नमस्कार। सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और राजस्थान की सियासत पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली से आज शुक्रिया। हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन राजस्थान की सियासत में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, पूरी निगाहें दिल्ली पर हैं। दोनों ही पार्टियों की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी है और स्क्रीनिंग कमेटी में एक तरीके से कांग्रेस की पहली सूची फाइनल हो जाएगी। कल सीईसी की बैठक में उस पर मोहर लगेगी और माना जा रहा है कि कल शाम तक या रात तक कांग्रेस की पहली लिस्ट, जिसमें 100 से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं, जारी हो सकती है। और पेच फंसा हुआ इस बात को लेकर कि 50 नाम कांग्रेस के फाइनल, लेकिन बाकी 50 नामों का क्या, अभी भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। दिक्कत यह है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि वर्तमान में जितने विधायक मंत्री हैं, सीटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला है वो बरकरार रहे। और कांग्रेस का जो सर्वे है, राहुल गांधी की टीम का जो सर्वे है, वो ये चाहता है कि जो व्यक्ति सर्वे में जीत रहा है टिकट उसी को मिले, चाहे मंत्रियों के विधायकों के टिकट काटने पड़े। अशोक गहलोत ने एक बयान दिया दिल्ली जाने से पहले कि जिन लोगों ने सरकार बचाई है, जिन विधायकों ने सरकार बचाई है, उनको तवज्जो मिले। एक तरीके से माइंड गेम खेलने की कोशिश। लेकिन पायलट कैंप चाह रहा है कि जो सरकार के खिलाफ थे, अगर उनके सर्वे में नाम सही नहीं है तो काटे जाएं, लेकिन अगर सरकार में मौजूद मंत्री विधायकों के नाम भी सर्वे में खराब परफॉर्मेंस वालों की लिस्ट में है तो उनके भी टिकट काट दिए जाए। सर्वे को ही पैरामीटर रखा जाए। एक तरीके से अशोक गहलोत की सर्वे की टीम और दूसरी तरफ राहुल गांधी की, सुनील कानूनगोले की जो टीम है, उनके बीच मुकाबला। कहा जा रहा है कि नाम आज ले लिए जाएंगे एक तरीके से, और फाइनल अथॉरिटी राहुल गांधी की टीम होगी या सीईसी होगी, जिसमें राजस्थान का कोई नेता शामिल नहीं है। विजय जी, करीब 105-6 नामों की सूची है जिस पर आज मोहर लगनी है। फैसला कल होगा। आज एक तरीके से सबसे वो नाम ले लिए जाएंगे, फैसला कल होगा। बैठक अभी जारी है। कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों होता है विजय जी? क्योंकि राजस्थान में 2 महीने पहले टिकट बांटने का दावा और डोटासरा का बयान आया कल कि हम नामांकन भरने की तारीख तक सूची जारी कर देंगे। यहां की स्थितियां सबसे ज्यादा पेचीदा क्यों बनी हुई हैं अभी तक, जब चुनाव बिल्कुल सर पर है? देखिए, एक वजह तो सबसे बड़ी है कि कांग्रेस को अपनी सरकार को डिफेंड करना है। तो जहां डिफेंड करने का मौका होता है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में भी होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने से डर भी होते हैं। जैसे आपकी जो बातों से का अर्थ ये निकलता है कि राहुल गांधी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोनूगुलू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अशोक गहलोत एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे हैं। अब जिन लोगों ने सरकार बचाई, उनका कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन सीट देने का, यानी टिकट देने का आधार आगे सरकार बनाना होना चाहिए या पिछली सरकार बचाई, ये होना चाहिए। अगर उन्होंने सरकार बचाई तो कोई पार्टी पर एहसान नहीं किया, पार्टी ने भी उनको टिकट दिया था, पार्टी के चिन्ह पर वो चुनाव लड़के आए थे और उन्होंने अपना फर्ज निभाया। या तो अशोक गहलोत ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने सरकार बचाई उनका टिकट कटा, तो जिन्होंने सरकार गिराने में मदद की उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्या इसका राजनीतिक अर्थ ये निकाला जाए? अगर ये अर्थ निकाला जाए तो फिर टसल और बढ़ जाएगी, भसड़ और बढ़ जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस फर्क क्या रह जाएगा? कुल मिलाकर जो बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, वो मुझे लगता है बेस बन रही है, आधार बन रही है। कांग्रेस भी उस सूची पर जो रिएक्शन हुआ उसको गौर से देख रही है और बीजेपी भी उस सूची को लेकर जो रिएक्शन हुआ, 10-12 लोग इंडिपेंडेंट खड़े होने की धमकी दे रहे हैं, उसके हिसाब से आगे की सूची तय कर रही है। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस में आपने खुद कहा कि उनकी मेन बैठक होगी, उसमें राजस्थान का कोई नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दलगत राजनीति या नेतागत राजनीति से उठकर टिकट बांटे जाएंगे, प्रोवाइडेड आज की बैठक में, लंबी बैठक शायद इसलिए भी चल रही है कि इसमें तमाम मतभेद भुला दिए जाएं और सारे नामों पर सारे कैंपों की स्वीकृति ली जाए,
ताकि आगे बगावत होने की चांस सबसे कम रहे, असंतोष की चांस सबसे कम रहे, और ये भाव नहीं जाए कि गहलोत के समर्थकों के टिकट कम कटे, सचिन के ज्यादा कटे, या सचिन के कम कटे, गहलोत के ज्यादा कटे, और लोग कंपैरिजन करना शुरू करें। मुझे लगता है शायद बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार हमारे प्रोड्यूसर से कहूंगा अंकित से कि वो आज की स्क्रीनिंग कमेटी के विजुअल भी दिखाएं और उन विजुअल पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेकिन आप देखिए सीईसी में राजस्थान का कोई नेता नहीं है। आप उसमें पार्टी के अध्यक्ष खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टी.एस. सिंहदेव, के जे जियोग्रे, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अमी याग्निक, पीपल पूनिया, ओंकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल। यानी आज वो आखिरी बैठक है विजय जी जिसमें नेता अपने राजस्थान के नेता अपने खेमे की लड़ाई लड़ सकते हैं। यहां से सूची चली जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी का जो फीडबैक होगा उस पर राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी का सर्वे जो राजस्थान से फीडबैक गया है उन सारे नामों पर फाइनल जो है नाम तय किए जाएंगे। लेकिन आज एक बार आप तस्वीर देख लीजिए विजय जी, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। आज थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, थोड़े नजदीक बैठे हैं, हाथों में लिस्ट लेकर बैठे हैं, पैनल लेकर बैठे हैं, अपने अपने नाम लेकर बैठे हैं, लेकिन गहलोत और पायलट बिल्कुल आमने सामने, और यही स्थिति लिस्टों को लेकर भी है। लेकिन ये जो पिक्चर है जिसमें मुस्कुरा रहे हैं, ये आपस में वो नहीं मुस्कुरा रहे, ये अखबार में जो खबर छपेगी, जो मीडिया में जो विजुअल चलेगा, उसके लिए मुस्कुराहट है। तो इस मुस्कुराहट से किसी को अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, या किसी को रोशनी में नहीं आना चाहिए। एक तो इनकी मुस्कुराहट के पीछे जो इनकी सूचियों में से कितने नाम मंजूर होते हैं और कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से मंजूर होते हैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश बघेल का उदाहरण क्या अशोक गहलोत प्रस्तुत करेंगे। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो 30 नाम घोषित हुए, जिसमें से 8 नाम हटाए गए, उनमें से 1-2 भूपेश बघेल के समर्थक थे। लेकिन भूपेश बघेल ने कहा, बताया कि पार्टी बड़ी होती है, मेरे अपने समर्थकों के नाम मैं कुर्बान कर सकता हूं। तो ये कुर्बानी क्या अशोक गहलोत कैंप की तरफ से, सचिन पायलट ये बड़ा दिल दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा? हालांकि सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि आप पहले कह रहे थे कि सिटिंग गेटिंग अशोक गहलोत चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत फिर अपने लिए एक तरह से हार का गड्ढा खोद रहे हैं। वो भी अच्छी तरह सिटिंग गेटिंग भी चाहते हैं विजय जी, वो जो बसपा से आए हैं उनको भी चाहते हैं, निर्दलीयों को भी चाहते हैं, जिन्होंने उनकी सरकार बचाई। और उनका जो बयान था वो एक तरीके से यही इशारा कर रहा था, वरना इस समय बगावत का या वो पूरा सियासी संकट का राग अलापने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वो जयपुर की बैठक में ये कह चुके हैं कि 5 साल में जो कुछ हुआ उसको भूल जाना चाहिए। वो भूलने की स्थिति में भी बार बार वही बातें याद दिला रहे हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विवेक, बहुत स्वागत है आपका। और क्या है वहां की स्थिति, क्या माहौल है, किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, और बैठक के अंदर से कुछ निकल कर आया? जी देखिए, बैठक अभी शुरू हो गई है सुशांत, और बैठक में जो आज महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिस तरह से कमरे का रंग, रूम आज चेंज है, टेबल चेंज है, तो जिस तरह से बदलाव है, वही बदलाव आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पहली और आज जो दूसरी है उसमें देखने को मिल रहा है। थोड़ी नजदीकियां हैं आज। बिल्कुल, प्रारंभिक जानकारी यही आई है कि विधायकों की टिकट कटेगी, कितनी कटेगी या नहीं कटेगी, इसको लेकर आज मेन चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पे उतरते ही जो बयान दिया, वो अपने आप में एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे विधायक 10 करोड़ में नहीं बिके, 20 करोड़ में नहीं बिके और अंत समय में 30 करोड़ तक में नहीं बिके, तो मेरे विधायक ईमानदार हैं। एक तरह से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया। जो सर्वे में कहा जा रहा है कि इन विधायकों की स्थिति कमजोर है, इन पे करप्शन के आरोप हैं, उन चीजों को सिरे से नकारा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही चाहते हैं कि विधायकों की टिकट न कटे, ज्यादा विधायकों की टिकट न कटे। वहीं कांग्रेस हाईकमान जो सर्वे को अगर आधार मानता है तो 50 से ज्यादा विधायक टिकट से बेआबरू हो जाएंगे। लेकिन ये संख्या अब कांग्रेस में ये तो है ही है कि सर्वे कुछ कहे, नेता कुछ कहे, लेकिन बीच का एक रास्ता तलाशा जाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बीच का रास्ता कितने अंक तक आके अटकता है, 30 पे अटकता है या 25 पे या 40 पे। तो वो 30 विधायक 40 विधायक कौन होंगे, इसमें भी अभी एक बड़ी जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जो विधायक या मंत्री जिनकी किसी की टिकट कट रही है, तो उन्होंने सामने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। एक अभी सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि जाहिदा जो मंत्री हैं,
उन्होंने जफर इस्लाम से संपर्क साधा है। ये अभी जस्ट 1 मिनट पहले ये जानकारी मिली है कि जाहिदा ने जफर इस्लाम से संपर्क साधा है। जफर इस्लाम जो बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जिनका नाम बार बार अशोक गहलोत लेते रहे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार उनका नाम लेते हैं, क्योंकि जो राजस्थान का 2020 का सियासी संकट था, उस समय उनका नाम, जफर इस्लाम का नाम काफी उछला था। दूसरी बात सुशांत, कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज पूरी 200 सीटों पे डिस्कस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन 55 सीटें क्लियर हुई, सिंगल पैनल हुई। अब जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से फ्री हैंड नहीं दे सकते कि सारे विधायकों को रिपीट कर दें, तो सरकार तो नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ कांग्रेस को और भी संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कार्यकर्ताओं की भी बात लिखी है। 13 पॉइंट का सर्वे है, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। और लेकिन दूसरा एक और मधुसूदन मिस्त्री अपनी रिपोर्ट में जो सोर्सेस से जानकारी मिली है कि कांग्रेस का संगठन ही एमएलए ने कब्जा कर रखा है। ये एक बड़ी जानकारी निकल के आई, बड़ी परेशानी ये कि संगठन पे ही पूरा कब्जा उनका है। पंचायत समिति सदस्य को टिकट भी उनके अनुसार दी गई, जिला परिषद सदस्य भी उनके अनुसार दी गई। तो इसलिए आपने देखा होगा जो सह प्रभारी गए राजस्थान में, अलग अलग जो 53 सीटें चिन्हित की, जो 2 बार से लगातार हार रहे हैं, तो वहां पे जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थे, पूर्व जो पदाधिकारी रहे थे, उनसे भी मुलाकात की, ताकि जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है उसको एकजुट करके किसी तरह लाया जा सके, क्योंकि सारे काम अभी तक विधायकों के अनुसार हुए थे। इसको लेके कांग्रेस चिंता में है। मधुसूदन मिस्त्री और गौरव गोगोई का प्रयास यही है कि सर्वे और जमीनी जो फीडबैक मिला है उसको आधार दोनों को कंक्लूड करके और नेताओं की राय को भी तवज्जो देते हुए टिकट वितरण किया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से जो पॉलिसी बनाई है, आप देखें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टिकटें घोषित हो चुकी हैं, इसके साथ ही तेलंगाना की एक लिस्ट आ चुकी है, मिजोरम तक की आ गई है, लेकिन राजस्थान में अभी सीईसी कल होगी, पहली सीईसी होगी। तो जो पहले ये आंकड़ा बताया जा रहा था कि 100 से ज्यादा टिकटें घोषित होंगी, तो उसकी संभावना बेहद कम है। 50, 60, 70 तक की एक लिस्ट कल जारी हो सकती है। कई सीटें होल्ड पे जाएंगी और इसको और आगे तक ले जाया जाएगा। मुझे लगता है कि नामांकन वो आप बता रहे हैं, विवेक, जो आप बता रहे हैं कि विधायक ने पूरा कब्जा कर रखा है, ये बिल्कुल सही है। हर बात तो उसकी सुनी गई है, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक उनकी इच्छा के हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है संगठन में, और पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से था। तो ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर डर रही है कि टिकट काट दिया जाएगा तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं जीत पाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी बात है। और दूसरी एक आपको मैं महत्वपूर्ण बात आज बता रहा हूं कि 15 जीआरजी के बाद आज जैसे मालवीय नगर सीट पे अर्चना शर्मा का विरोध हो रहा था। विरोध कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे राजीव अरोड़ा। बिल्कुल, राजीव अरोड़ा नेतृत्व कर रहे थे। राजीव अरोड़ा कौन है? मुख्यमंत्री जी के करीबी है, वो भी राजसिको के बोर्ड चेयरमैन है, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। लेकिन अगर राजीव अरोड़ा यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, जिसमें महेश शर्मा भी शामिल हैं, वो जो भी पायलट कैंप के विश्वस्त नेता हैं। जी बिल्कुल, वो भी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। एडवोकेट सुशील शर्मा थे। तो एक पूरा गुट इकट्ठा हुआ है और उन्होंने सिरे से आज, जैसे अमृता धवन से बात की, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने सीधा एक साफ शब्दों में कहा कि अर्चना शर्मा आएगी तो फिर आप देखिएगा कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं होगा। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह मुखर विरोध हो रहा है। पहले नेता एक दूसरे की टिकट कटवाने और उसकी बात करते थे, लेकिन सामूहिक इस तरीके से एक प्रत्याशी के खिलाफ हो जाना, ये अपने आप में एक संकेत है कि बहुत कुछ ग्राउंड पे अलग चीजें चल रही हैं। जिस तरह से जाहिदा के समर्थक और विरोधी गैंग यहाँ जो कैंप था, वो दोनों आपस में यहाँ टकराव हुआ था, मारा पीटी तक की भी नौबत आ गई थी। उसके बाद जाहिदा खान का विरोध करने वाले 2 दिन तक जोधपुर हाउस के बाहर डटे रहे। और आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे तो आमीन कागजी का विरोध करने वाले कुछ लोग थे, 20 से 30 की संख्या रही होगी, लेकिन वो नारेबाजी कर रहे थे मुर्दाबाद मुर्दाबाद के। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके बाद चौंक गए, उन्होंने दरवाजे मतलब कांच तक नहीं खोला और वो अंदर घुस गए। ये पहली बार हुआ है कि अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लगे। ये आमतौर पे टिकट वितरण के समय ऐसा होता नहीं। जी, ये एकदम नया चीज लग रही है। दूसरा, जो अभी तक कांग्रेस चुटकी ले रही थी कि बीजेपी ने 41 की लिस्ट जारी की और सिर्फ फुटोवल करीब 1 दर्जन सीटों पर दिखने लगा। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया, कुछ सीटों पे हुआ, कुछ सीटों पे नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस में भी ये तय है कि पहली लिस्ट आने के बाद सिर्फ फुटोवल मचना तय है। और वैसे भी कांग्रेस विवेक, जो लिस्ट आप बता रहे हैं कि 100 के करीब नाम नहीं हो पाएंगे, 100 से छोटी रहेगी लिस्ट,
किसकी छाप हमें दिख सकती है, क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची से ही जो है राजस्थान कांग्रेस के आने वाले दिनों की सियासत को लेकर एक अनुमान, एक अंदाजा जो यहाँ का कार्यकर्ता है, आम जो जो नागरिक है वो लगाएगा। किसकी छाप रहने वाली है सर देखिए, या पहली लिस्ट संतुलन में रहेगा? जी देखिए, संतुलन में पहली लिस्ट की अगर बात करें तो पहली लिस्ट में वही नाम होंगे जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो सरदारपुरा से हैं, सचिन हम्म पायलट टोंक से हैं, रघु शर्मा केकड़ी से हम्म हैं, धीरज गुर्जर हम्म जहाजपुर से हैं, रामलाल जाट हालांकि परिवर्तन करना चाहते हैं अपना सीट, लेकिन उनको अगर सीट परिवर्तन को लेकर भी एक पॉलिसी आज डिस्कस होगी, क्योंकि ऐसी हम्म भी जानकारी मिली है कि 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो सीट बदलना चाहते हैं। रामलाल जाट ने डिमांड की है कि उन्हें सहाड़ा भेजा जाए। हम्म वाजिब अली कामा जाना चाहते हैं। हम्म संदीप यादव किशनगढ़ बास जाना चाहते हैं। हम्म महेश जोशी भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। हालांकि महेश हम्म जोशी का अभी क्या फैसला होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सीट बदलना चाहते हैं। तो किशनपुर। ऐसा जी, ऐसे हम्म कई नेता हैं जो 1 दर्जन के करीब बताए जा रहे हैं, वो सीट बदलना हम्म चाहते हैं। इसको लेकर अभी पॉलिसी क्या कांग्रेस की बनती है उस पर फैसला तय करेगा। तो अपन बात कर रहे थे किन हम्म किन सीटों को वो हो सकता है। टीकाराम जूली की करीब करीब सीट क्लियर है, उनकी टिकट फाइनल हो जाएगी। हरीश चौधरी हैं, बीडी कल्ला हैं हम्म बीकानेर पश्चिम से, भंवर सिंह भाटी हैं हम्म नोखा से, बीडी कल्ला को रामेश्वर लेकर कोई संशय? भाई बीडी कल्ला को लेकर कोई नहीं, बिल्कुल संशय? बिल्कुल कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, बीडी हम्म कल्ला की टिकट तय है। लोकेश शर्मा को हालांकि टिकट नहीं मिलेगा आपके लोकेश हिसाब से? शर्मा लोकेश शर्मा को हो सकता है भीलवाड़ा से उतारा जाए। हम्म लोकेश शर्मा को हो इन सकता दिनों है भीलवाड़ा से प्रत्याशी बना जाए। इन दिनों वहां थोड़ा सक्रिय ज्यादा है। विजय जी, जैसा कि विवेक बता रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनेगी, जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली में दिखाई दे रही हैं पिछले 2-3 दिनों से, अशोक गहलोत के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू हो गई है। ये भाजपा पर मजे लेने वाली पार्टी कांग्रेस, और जब पहले ये हालात हैं तो जब सूची का ऐलान हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं क्या स्थितियां बनेगी, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पे तो कई खेमे हैं और सभी खेमों के कार्यकर्ता इंतजार में है लिस्ट के। उसके बाद अपना अपना मोर्चा खोल देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं कि गाँव बसा नहीं और हल्ला-वल्ला शुरू हम्म हो गया। और पहली बार हम्म ऐसा मैं देख रहा हूँ कि पहले से ही मान कर चला जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा तो हमें विद्रोह पे उतर आना है। या हम्म अभी से संपर्क साधना, जैसा कि बता रहे हैं विवेक हम्म जी, कि जफर हम्म इस्लाम से संपर्क साधा। ये थोड़ा पोस्चरिंग भी हो सकती है और बीजेपी की तरफ से भी खुली छूट हो सकती है। बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस को जितना डैमेज किया जाए, या जिताऊ उम्मीदवार अगर बीजेपी को कांग्रेस से मिलते हैं तो हम्म बीजेपी ने कभी ऐतराज नहीं किया है, कहीं से भी मिले। पहली सूची में भी हम्म हमने देखा कि कुछ नाम थे जो बीएसपी या कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ चुके थे, उनको भी बीजेपी ने स्वीकारा है। लेकिन मुझे लगता है पहली सूची में बहुत ज्यादा मारामारी नहीं होना चाहिए। पहली सूची में हर जो बड़ा नेता है वो चाहेगा कि खुद का नाम और उसके खास समर्थकों के नाम आ जाए, और दूसरा हम्म नेता भी इस पर ऐतराज नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी हम्म अपने खास समर्थकों के नाम डालने होंगे। तो मुझे लगता है कि पहली सूची अगर 50, 55, 60 की आती है, तो उसमें हम्म बहुत ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, किनके टिकट काटने हैं, नहीं काटने हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला अगर पार्टी तय कर लेती है, हम्म जैसा कि कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से सर्वे किया, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, कुछ और ज्यादा ही उसके मेहनत करी है विजय जी इस बावजूद बार। उस जी, उसके टिकट का बावजूद अगर वो चुनाव उम्मीदवारों का करने में चयन मेहनत खुद थोड़ी नहीं ज्यादा कर करी है पाती इस है, बार। तो ये सारी हम्म मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारी हम्म मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी अगर अंत में वही कि मेरा और तेरा वाला अगर सिलसिला चलता है। तो मुझे लगता है हम्म कि इसमें कम से कम पहली सूची में तो ये नहीं होना चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि बची-खुची 40-50 सीटें ऐसी होती हैं जो बड़ी विवादित होती हैं, और उसमें हम्म फिर आखिरी वक़्त में किसकी कितनी चल पाती है, कौन कितना आला-कमान पर प्रभाव डाल पाता है, उसके हिसाब से सीटें बँटती हैं, और वही सीटें हार और जीत का बड़ा कारण होती हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें तय हो जाएँ, तो कांग्रेस का हम्म भला होगा और बीजेपी में भी भला हो जाता अगर 2-3 चीज़ें तय हो जाती। एक तो भई कितनों का किस फ़ॉर्मूले से कितनों का टिकट काटना है, एक परिवारवाद को कितना बढ़ावा देना है, कितने जो लोग सीट चेंज करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, या फिर हर किसी के लिए कंसिडर करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि उचित टिकट वितरण का आधार बन सकती है। विवेक, एक बड़ी बात ये कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सूची कल सीईसी में फाइनल होगी, मोहर वहीं लगेगी, और आमतौर पर हमने देखा है सीडब्ल्यूसी में इस तरह के फैसले
कांग्रेस करती आई है। सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति में राजस्थान से कोई नेता नहीं है। विवेक हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। विजय जी, ये सवाल हम आपसे मैंने पहले किया था, ये एक बड़ी परेशानी होगी क्योंकि सीईसी में फिर अपने नामों की पैरवी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहां फिर राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, वेणुगोपाल हैं, वो अपने अपने तरीके से जो उनके पास फीडबैक है उसी के हिसाब से टिकट फाइनल करें। हाँ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज कत्ल की रात है। तो आज को ही माना जाए कि कत्ल की रात है और आज जो नाम फाइनल हो जाएंगे उनके ऊपर मुहर लग जाएगी मोटे तौर पर। वैसे मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान में बहुत आते रहे हैं लंबे समय से। मुझे लगता है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कि किसी सीट को लेकर मान लीजिए राहुल गांधी या प्रियंका सोनिया गांधी या कोई सवाल उठाए तो उसका आगा पीछा या जातीय समीकरण समझाने में बताने में वो कामयाब मुझे लगता है कि वो हो सकते हैं। वो एक तरह से सामूहिक प्रतिनिधित्व हो सकता है मधुसूदन मिस्त्री करें और उनके पास भी फर्स्ट हैंड खबरें आई हैं, फर्स्ट हैंड सूचनाएं आई हैं और वो भी राजस्थान का कई दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल। और बात करें भाजपा की तो अंकित से मैं कहूंगा कि जरा भाजपा की भी एक तस्वीर दिखा दें, एक मंथन, एक चिंतन और कोशिश है दूसरी सूची को लेकर बात आगे बढ़े। जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक, वसुंधरा राजे आज बिल्कुल उनके बगल में बैठी हुई हैं और सीपी जोशी और बाकी नेता भी आज इस बैठक का हिस्सा थे। और बैठक में राजस्थान की दूसरी लिस्ट को लेकर और उससे ज्यादा वर्तमान में पहली सूची के बाद जिस तरह की बगावत की स्थितियां बनी हैं उसको डैमेज कंट्रोल करने को लेकर, राज्य की भूमिका को लेकर कि कैसे उनको समझाएं, इन सारे मसलों पर जो है चर्चा हुई। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले विजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा डर का माहौल बन गया है पहली लिस्ट के बाद? हालांकि कहा तो ये है जेपी नड्डा ने कि पार्टी ही सब कुछ है, कार्यकर्ता हो, नेता हो, पार्टी ही उनके लिए सर्वोच्च होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। ये बयान ठीक लगता है, लेकिन जिस तरह की भगदड़ मची, जिस तरह की बगावत हुई, जिस तरीके से ताल ठोक दी गई, भाजपा को अंदेशा नहीं था हालात ये हो जाएंगे और अभी भी चल रहा है, अभी भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले एक डर का भाव कहीं पार्टी के बड़े नेताओं के मन में है? बिल्कुल है, आला कमान के मन में है, तभी जेपी नड्डा को कभी जोधपुर का कभी उदयपुर का दौरा करना पड़ रहा है। कल परसों फिर वो शायद जयपुर आ रहे हैं। तो ये दौरा करने की नौबत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आला कमान ने एक तरफा फैसला किया कि कहां से सांसदों को उतारना है, किन सीटों से उतारना है, किन का टिकट काट देना है, किन का टिकट नहीं काटना है और किन को टिकट दे देना है, चाहे वो बसपा से आया हुआ चाहे कांग्रेस से आया हो। और अब आला कमान उम्मीद कर रहा है कि जो बगावत पर उतरे हैं नेता, उनको मनाने का काम प्रादेशिक स्तर के नेता करें। प्रादेशिक स्तर के नेता जो हैं वो मुझे लगता है इससे कन्नी काट रहे हैं। उनको लगता है कि भाई फैसला जब आपका है, हुक्म आपका है, तो भुगतो भी फिर आप ही मोटे तौर पर। और मुझे लगता है कि बीजेपी आला कमान को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि हारी हुई सीटों पर भी अगर वो अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारेंगे तो उस पर भी भारी विरोध हो सकता है। ये उनके लिए थोड़ा हैरानी की बात है। और फिर वसुंधरा के जो तेवर हैं, तेवर से मतलब है कि अचानक वसुंधरा चुप हो गई हैं, खामोश हो गई हैं, बोलना एक तरह से बंद कर दिया है। तो ये खामोशी बीजेपी को और ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है और वो खामोशी का पीछे का राज क्या है ये समझ नहीं आ रहा। जेपी नड्डा ने देखिए उनके पास वसुंधरा बगल वाली कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उदयपुर में भी सुना है कि वो दूर कुर्सी पे बैठी थी, जेपी नड्डा ने बगल की कुर्सी में उनको बिठाया था। और स्वाभाविक है कि महारानी के मान को थोड़ा मानने की कोशिश हो रही है, मान मुनव्वल थोड़ा एक हद में रहकर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी ये चाहती हैं कि फिलहाल तो उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने में वो कामयाब हो जाएं, ये उनकी बड़ी सफलता रहेगी। तो मुझे एक तस्वीर और है विजय जी, एक तस्वीर और महत्वपूर्ण है दिल्ली से, आपने आज नोटिस किया होगा, जो दो बड़े चेहरों को राजपूत समाज के उनको आज पार्टी में शामिल करवाया गया है। विश्वराज मेवाड़ से जो संभवतः उदयपुर से उनको टिकट मिले और दूसरा लोकेंद्र सिंह कालवी के जो बेटे हैं उनको आज टिकट मिला है, माफ कीजिए, पार्टी में उनको शामिल करवाया है, भवानी सिंह कालवी। दोनों चेहरे, लेकिन दोनों चेहरों के साथ साथ दिया कुमारी का चेहरा, वो दिया कुमारी बिल्कुल बगल में आज खड़ी हैं। पार्टी में शामिल करवाने के लिए इनकी बड़ी भूमिका। राजपूत समाज वैसे तो देखा जाए तो
लंबे समय से पार्टी के साथ रहा है। पिछली बार थोड़ा नुकसान हुआ था, वसुंधरा राजे की वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है, पार्टी ऐसा मान रही है। तो एक कुनबा बढ़ाने की कोशिश या फिर एक तरीके से जो अपना मजबूत वोट बैंक है उसको सादे रखने की कवायद दिखती है आपको? और दिया कुमारी की भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, दिया कुमारी की भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग है। महाराणा प्रताप के वंशज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और मान सिंह के वंशज जो बीजेपी में हैं वो बिल्कुल। स्वागत कर रहे हैं। और राजवी जी ने जो अभी उनका टिकट काटा गया था तो कहा गया था कि ऐसे लोगों के परिवार को टिकट दिया जा रहा है जो महाराणा प्रताप का विरोध करते रहे या वो उन्होंने अपनी बेटियां तुर्कों को, मुगलों को दे दी, बहन हाँ, यू बेटियां टर्न दे ले दी। लिया बाद में, उन्होंने अपने बाद बयान में से मुकर भी गए। हाँ, लेकिन वो बयान तो दिया ही था, वो तो वीडियो बिल्कुल सामने आया बयान ही दिया, था। ऑन रिकॉर्ड बयान था, ऑन रिकॉर्ड बयान था। तो वीडियो आया ही था सामने, तो ये बड़ा हम्म इंटरेस्टिंग है अपने आप में। और दिया कुमारी की भूमिका तो लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोगों का हम्म मानना है कि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक में हम्म बीजेपी का वर्तमान है, ये वाली हम्म तस्वीर में बीजेपी का वर्तमान और भविष्य है, और दूसरी हम्म वाली तस्वीर ये जो वसुंधरा वाली तस्वीर है, ये हम्म बीजेपी इसको भूतकाल बनाना चाहती है, इतिहास बनाना हम्म चाहती है। और लाल हम्म साड़ी में दिया कुमारी को एक तरह से भविष्य और विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, और जिस ढंग से हम्म उनका उभार पार्टी में हुआ है और जैसा सुरक्षित सीट उनको दी गई है। राजपूत चेहरों की बात हम कर रहे थे विजय जी, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि राजपूत वैसे तो देखा जाए भाजपा के साथ ही रहा है लंबे वक्त से। पिछली बार आनंद पाल का एपिसोड हो तो वसुंधरा राजे के खिलाफ जरूर एक मुहिम चली थी, और वो जो बड़ा चर्चित नारा रहा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, पार्टी तुझसे वैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इन चेहरों को साथ लाने से फर्क पड़ेगा या दिया कुमारी का फेस आगे करने से फर्क पड़ रहा है? देखिए, मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आला कमान को ऐसा लगता है। हम्म आला कमान को ने ये फैसला किया है। आला कमान को हम्म लगता है बहुत हुआ, और अब वसुंधरा हम्म, का विकल्प उनको राजकुमारी दिया के रूप में मिल गया है, जो मिल 52 गया है। साल की है, युवा चेहरा है, कोई हम्म बैगेज नहीं है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है, जो हम्म राजघराने से हैं, राजघराने से होने के बावजूद सड़क की राजनीति करती रही हैं। पार्टी ने हम्म कहा राजसमंद से चुनाव लड़ो, चुपचाप चुनाव लड़ने चली गई। पार्टी ने कहा विधानसभा चुनाव लड़ो, चुपचाप चुनाव लड़ने हम्म आ गई, और वहां भी वो नरपत सिंह राजवी से भी आशीर्वाद मांगने चली गई। तो वो एक हम्म बीजेपी को आला कमान को लगता है सौम्य चेहरा पार्टी का, सौम्य चेहरा कहें। हाँ, कि इनमें निवेश किया जा सकता है। बाकी तो हम्म राजपूत, बहुत सारे राजपूत चेहरे हैं, और हम्म राजघराने से मेवाड़ में भी बीजेपी को लगता है कि अगर महाराणा प्रताप के घराने से कोई आता है तो उसको वो हम्म पॉलिटिकली भुनाने की ज्यादा कोशिश कर सकती है। और उदयपुर में कटारिया के जाने के बाद एक वैक्यूम भी है, पार्टी कोशिश करेगी। हालांकि सीपी जोशी वहीं से आते हैं, चित्तौड़गढ़ से, उसी बेल्ट से, वो भी कहां से चुनाव लड़ेंगे स्पष्ट नहीं किया है। सवाल पूछने पे कहा कि अभी आप मुझे माफ करें, और कुछ ऐसा ही बयान राजे ने भी दिया त्रिपुरा सुंदरी में। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी भूमिका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मां की कृपा के बारे में ही बात की जानी चाहिए, मेरे बारे में भी बात नहीं हो। लेकिन पार्टी में स्थितियां, कम से कम जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह के सियासी संकेत हैं, दिल्ली से, जयपुर से जो विजुअल मिल रहे हैं, और विद्याधर नगर विधानसभा सीट से जैसा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जो समर्थन मिल रहा है, दिया कुमारी नो डाउट विकल्प के तौर पर उनको देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे और पार्टी का सौम्य चेहरा है, एक तरह का लोकप्रिय चेहरा भी है, क्योंकि जहां भी पार्टी ने कहा चुनाव लड़ी भी है, जीती भी है, लोगों के बीच रही है, काम करवाए हैं। जहां से विधानसभा चुनाव लड़ा वहां के लोगों का कहना है, या फिर राजसमंद से वो सांसद है, वहां के लोग कहते हैं कि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रचार के वो अपना काम करती रही हैं। और जनता में लोकप्रियता का एक पैमाना ये भी है कि अगर वहां से सीट छोड़ दी जाए तो जनता उनके बारे में क्या कहती है। विद्याधर नगर में हम देख रहे हैं कि वो सभी वर्गों को, सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही हैं, अपने अपने तरीके से बैठकें ले रही हैं, ब्लॉक से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और मिशन शुरू कर दिया है। क्योंकि इस बार विद्याधर नगर की सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो फिर इस सीट से सीएम चेहरा मिल सकता है पार्टी को। खैर, देखना होगा, लेकिन इंतजार रहेगा दिल्ली से आने वाली लिस्टों का। हो सकता है पहले कल कांग्रेस की लिस्ट और उसके बाद भाजपा की लिस्ट, लेकिन दोनों ही पार्टी के नेता जानते हैं लिस्ट में नाम किन्हीं के ही हों,
कितने ही अच्छे क्यों ना हो, बवाल मचना तय है और पार्टी वही सरवाइव कर पाएगी जो इस डैमेज कंट्रोल को बेहतर तरीके से डील कर पाएगी। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।